तूड़ी है वो खाली फाइबर है, उसमें ना कोई मिनरल्स, ना कोई विटामिन, ना कोई स्टार्च वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई प्रोटीन है। वो सिर्फ एक पेट भरने का जरिया है। इससे आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं रहेगा और जो उसकी दूध की कैपेसिटी है वो नहीं कर पाएगा। और जेकर आप साइलेज पे जा रहे हो तो उसमें आपको 8% प्रोटीन मिलेगी और लगभग 28% उसमें स्टार्च मिलेगी और एक अच्छा डिजेस्टिबल, क्योंकि वो फर्मेंटेशन हो होता है तो एक अच्छा फाइबर आपको मिलेगा। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं खटड़ा पोटैटो एग्जीबिशन जो आज लगी हुई है। अगर हम साइलेज की बात करें, साइलेज दूध की माइलेज, तो साइलेज से आप दूध की माइलेज बढ़ा सकते हैं। जितेंद्र सिंह जी हम जसड़ साइलेज की तरफ से वो आज बात करेंगे। जी सर। नमस्कार सर जी। क्योंकि तूड़ी है वो खाली फाइबर है, उसमें ना कोई मिनरल्स, ना कोई विटामिन, ना कोई स्टार्च वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई प्रोटीन है। वो सिर्फ एक पेट भरने का जरिया है। इससे आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं रहेगा और जो उसकी दूध की कैपेसिटी है वो नहीं कर पाएगा। और जेकर आप साइलेज पे जा रहे हो तो उसमें आपको 8% प्रोटीन मिलेगी और लगभग 28% उसमें स्टार्च मिलेगी और एक अच्छा डिजेस्टिबल, क्योंकि वो फर्मेंटेशन हो होता है तो एक अच्छा फाइबर आपको मिलेगा। पंजाब एक साइलेज की मंडी बना हुआ है, क्योंकि जैसे हम फार्मर है, हमारा चाल फार्म है, तो वहाँ पे हम तो पिट में डालते हैं साइलेज। और जैसे ये जसड़ फार्म वाले वीर जी हैं, ये एक कंपैक्ट करके उसको बेल करते हैं, बेल बनाते हैं। और इनकी जो कंपैक्ट की रेशो होती है वो 450 से प्लस होती है, तो इसमें फर्मेंटेशन भी अच्छी होती है। आपने मक्की काट लिया, ये देखना होता है कि मक्की में जो ड्राई मैटर है वो लगभग 28 से लेके 32, 33, 35, 40 तक भी चला जाता है, लेकिन 28 से लेके 33, 34 तक बेस्ट माना जाता है। उससे आगे थोड़ा जैसे ईस्ट वगैरह फीड में चेंजेस करनी पड़ती हैं तो स्टार्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें करके आप उसको काट के एक कंपैक्ट करके बेल करते हैं तो उसमें कम से कम 35 दिन लगते हैं उसको साइलेज बनने में और उसकी फर्मेंटेशन होने में, क्योंकि पहले डे से उसका जो फर्मेंटेशन का लेवल है अप जाएगा और 15 दिन के बाद कम होना शुरू हो जाएगा और 25 दिन के बाद वो स्टेबल रहेगा 35 तक, और 35 दिन के बाद आप इसको खोल के अपनी गाय को दे सकते हैं। ये आपका जो स्लोगन है जसड़ साइलेज दूध की माइलेज, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि दूध की माइलेज कैसे बढ़ पाएगी। सर देखिए, बहुत से साइलेज वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमें भी पता है कि स्वीट कॉर्न भी यहाँ पर लगती है और मक्की का साइलेज भी पड़ता है। जेकर स्वीट कॉर्न की बात करें तो 70-80 रुपये में किलो मिल जाती है और उसमें लोग गुलरा वगैरह जहाँ कुछ दाने दिखाने के लिए पा देते हैं। ये साइलेज वाले, इनकी पारदर्शिता है, चाहे कोई आकर देखे, चेक करे और वहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं, वहाँ पर भी किसी को बंदिश नहीं है। और ज़्यादातर ये जिसका टोका छल्ली के साथ और दाना ग्रैश हो गया वो सबसे बेस्ट साइलेज है। ये हम इसकी अपने तरफ से गारंटी लेते हैं। जेकर आप तूड़ी डालोगे तो 7-8 किलो आपको तूड़ी खिलानी पड़ेगी, तो इतनी तूड़ी खिलाने के लिए कम से कम आपको पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कंपैक्ट है वो नहीं बनेगा, जैसे लड्डू सा नहीं बनेगा। तो ये साइलेज है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। वैसे पहले आपको तूड़ी की बात बताते हैं कि सीधा सीधा समझो कि 10 रुपये किलो होगी है, और ये साइलेज 650, 600, 700 मतलब क्वांटिटी के हिसाब से बिक रहा है। पर लेकिन उसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको। जी आप 8 केजी वो खिलाते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये 15 केजी तक आपका उतने में काम कर रहा है। मतलब जी 15 केजी खिलाओगे और 7-8 किलो तूड़ी खिलाओगे और कॉस्ट आपकी बराबर हो जाएगी। और दूध और जो आगे प्रोडक्शन दूध की और जो फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी रेट है वो बढ़ जाएगा। और जो गाय है इसको जो ड्राई और ट्रांजिशन टाइम होता है उस टाइम साइलेज ही देना होता है, क्योंकि जेकर हरा पठा दोगे उसमें कैल्शियम
कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम को कट करता है और गाय में बैठने की समस्या बहुत आती है। अगर आपको एक 30 लीटर वाली गाय है तो कम से कम उसको जो TMR बोलते हैं, मतलब टोटल मिक्स राशन, उसमें साइलेज और तूड़ी और फीड, उसका 17% प्रोटीन बनना चाहिए, उसी से हिसाब से बनेगा। जो 30 लीटर वाली गाय है उसका कम से कम ड्राई मैटर के हिसाब से निकालें तो उसको कम से कम 21 ड्राई मैटर चाहिए। वो 30 किलो साइलेज खा रही है तो 30% ड्राई मैटर है साइलेज में, 30%, तो 9 kg वहाँ से आ गया, 10 kg फीड से आ गया और 1 kg तूड़ी से आ गया। ओके। तो तभी वो जानवर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता है। और आप किसान भाइयों को, हमारे डेयरी फार्मर भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कहाँ पे वो गलतियाँ ना करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, हमारी डेयरी फार्मिंग जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आगे बढ़े? पहला जुनून होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप बाहर जा रहे हो या कहीं और भी काम कर रहे हो तो आपको जेकर किसी भी काम का जुनून आ गया तो घर में भी आपका अच्छे हो। बिल्कुल सर, कनाडा जाने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाने की हाँ जी, सही बात है। और दूसरा बात, साइलेज जो प्रॉपर न्यूट्रिशन वो पूरा होना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को। और तीसरा है ब्रीड, जो ब्रीड है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रीड होगी तभी वो दूध निकालेगी। सभी सीमन है वो इम्पोर्ट ही होके आ रहे हैं। चौथा हो गया मैनेजमेंट में आपने देखना है कि जेकर वो गाय कम दूध दे रही है तो उसको कम खिलाना चाहिए, उसकी फीड कम करनी चाहिए, उसका साइलेज कम करना चाहिए, वो भारी तो नहीं हो गई, उसको मैनेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके जो आखिर सोल्यूशन निकलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो किसान भाइयों को ये जानकारी लाभकारी रहेगी, यही हम उम्मीद करते हैं। और बहुत जल्दी हम नई वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब। थैंक यू। ओके सर।